जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए हम लोग द्विघात समीकरण देख रहे थे भैया। तो एक सवाल है 100x² - 20x + 1 = 0। अब भैया इसके पहले हम लोग जो सवाल देख रहे थे वो इस तरीके से थे कि जैसे x² और प्लस 12x + 32 हो गया। अब हमें करना ये था उसमें कि मतलब ऐसी दो संख्याओं को लेना है, गुणा करने पर 32 आ जाए और जोड़ने पर 12 आ जाए। तो अब हम ऐसी क्या संख्या ले सकते हैं जैसे जोड़ने के लिए हम ये देखेंगे पहले जो, या गुणा ही देख लेते हैं क्या क्या गुणा करने पर 32 आ रहा है। जैसे 16 × 2, 8 × 4 और क्या आ जाएगा 32, 16 ठीक। अब लेकिन अगर हम 16 को 2 में जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 8 को 4 में जोड़ेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये हम देख सकते हैं। अब जैसे क्या कर सकते हैं भैया कि ये x² हो गया हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस प्लस क्या 8x प्लस 4x। फिर से समझिए ये कहाँ से आया। हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी हैं, यहाँ गुणा करने पर 32 आए उन्हीं संख्याओं को। अब जैसे 8 से गुणा करेंगे 4 में तो 8 × 32 हो जाएगा। अगर 8 को और 4 को जोड़ेंगे 8x और प्लस 4x को जोड़ेंगे भैया तो ये हो जाएगा हमारा 12x। तो मतलब हमें ऐसी दो संख्या लेनी है गुणा करने के बाद 32 हो जाए और जोड़ने के बाद 12x हो जाए। ध्यान दीजिएगा। फिर प्लस यहाँ 32 है, 32 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं भैया। यहाँ अब ये चीज़ हमें ये अपने मन से ही धीरे धीरे जब आप सीखेंगे आराम से करेंगे वो अपने आप आ जाएगा। एक दिन में नहीं आएगा, एक दिन में संभव नहीं है भैया। अब यहाँ क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा। अब जैसे यहाँ x² है, x² का मतलब भैया होता है x² का मतलब होता है x × x। जैसे अगर कोई संख्या दे दिया है, जैसे 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 को 2 बार लिखना है, 4 × 4। अब यहीं 4 को अगर 4 के घाते 4 दे दे तो मतलब 4 को 4 बार लिखना भैया, ये ध्यान देना हमेशा। तो x का स्क्वायर जो दिया है तो x का स्क्वायर और फिर 8x दिया है, 8x को 8 × x कर सकते हैं। अब यहाँ 2x है तो 1x कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से 1x ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1x बचेगा। ध्यान दीजिएगा। अब ये प्लस है, प्लस कर लेंगे। अब यहाँ 8 है और x है, अब जब x ले लेंगे तो ये क्या बचेगा 8 बचेगा, कोष्टक बंद कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ अगर हम 4x लेते हैं तो भैया लेकिन यहाँ x नहीं है तो यहाँ हम केवल 4 लेंगे। अब 4 से जैसे अब क्या है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 4 × x और दूसरा क्या है, फिर यहाँ 32 है, मतलब 32 को हम लिख सकते हैं 8 × 4। अब यहाँ भैया देखिए हम यहाँ 4 ले सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, ये 4 ले सकते हैं। इसमें से ये 4 कट गया, इसमें से ये 4 कट गया, इसमें क्या बचा। अब भैया देखिए यहाँ से जब 4 से अगर 4 में भाग देंगे तो 4 कट जाएगा, ये x बचेगा। और 4 या तो डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब कॉमन लेने का मतलब दोनों में से या तो भाग देंगे, कॉमन का मतलब वही होता है, या तो डिवाइड आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अभी इसमें अगर 4 से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा, प्लस है प्लस कर दीजिए, यहाँ 8 हो जाएगा = 0। अब देखिए यहाँ x + 8, x + 8, ये कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x + 4। अब क्या हो जाएगा x का जो हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा x + 8 = 0 और x + 4 = 0। x का मान जब भैया ये बराबर इस साइड आएगा तो हम क्या करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। अब ये भी इस साइड आएगा तो -4 हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया। x का मान एक -8 है, एक। अब इन दोनों में कोई एक मान अगर इसमें आप रख देंगे तो वो मान आ जाएगा। तो मैं एक को इसको समझाने के लिए केवल रख रहा था। बाकी चीज़ें जैसे कि हम यहाँ ये देख सकते हैं भैया कि इस तरीके सवाल पढ़ें, लेकिन अब ये जो है एक नए टाइप में आ गया है कि यहाँ 100 आ गया है। उसमें वाले में तो कुछ था नहीं कि वहाँ केवल x² रहता था, लेकिन यहाँ एक संख्याएं दे दी गई हैं। अब उसको हम कैसे करेंगे, तो अगर ऐसी कोई
ऐसा कोई सवाल आता है भैया तो हम इस चीज़ को यहाँ पर गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। जैसे 100 है, 100 गुणे 1 कर देंगे, कोई भी संख्या रहेगा या कोई भी कुछ भी रहे हम उसका इसमें गुणा कर देंगे। तो 100 में 1 का गुणा करेंगे भैया, हमारा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या करेंगे भैया, हम यहाँ ये कर देंगे हम कि 100x², इसको जैसे है उतार लाइए, सेम टू सेम उतार लाइए। 100x² माइनस, अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमें ऐसी संख्या लेना है। अब यहाँ हमको 1 नहीं मानना है, 100 मानना है। हमें ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करने पर उन संख्याओं को 100 आना चाहिए प्लस में, वो भी ये ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में, और यहाँ और उनको जोड़ने पे या घटाने पे माइनस आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ ये चीज़ को। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि जोड़ने पे मतलब जोड़ने या घटाने पे -20 आए और उन्हीं अंकों को या संख्याओं को गुणा करने पर 100 आए। तो क्या करेंगे? सोचिए, अपना दिमाग लगाइए थोड़ा। आप दिमाग लगाएंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? -10 × -10। अब ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा गुणे में, तो +100 हो जाएगा। और हमको यहाँ ज़रूरत थी +100 की, वाह वाह बहुत बढ़िया आ गया 100, लेकिन यहाँ -20 की ज़रूरत थी। ओ भैया -10x × -10x, -10x × -10x इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? यहाँ हमारा हो जाएगा -20x। ओहो आ गया, दोनों चीज़ आ गया भैया। देखो कितना आसानी से आ गया। क्या हो जाएगा? -10x × -10x। अब भैया क्योंकि चिन्ह दोनों वही हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ -10x + 10x। अगर ऐसा करता तो ये दोनों तो आपस में कट जाते, 0 आ जाता, 0 आ जाता। लेकिन यहाँ जब दोनों हैं, अगर किन्हीं दो संख्याओं का जैसे -4 और -2 है तो ये -6 हो जाएगा। यहाँ वही चिन्ह दोनों हैं तो आपस में वो जुड़ जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा। अब यहाँ क्या कर लेंगे हम? फिर यहाँ प्लस एक है, एक ही रहने दीजिए, यहाँ 100 लिखने की जरूरत नहीं, बस वो चीज़ हमको दर्शाना था बस, और कुछ नहीं करना था। ध्यान दीजिएगा। इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, वही प्रक्रिया, भाग देंगे। अब यहाँ जैसे 100x² है, 100x² को हम लिख सकते हैं 10x × 10x। ठीक, अब 10x × 10x हो जाएगा 100x²। तो हम एक 10x ले लेते हैं। अब 10x से 100x में डिवाइड करेंगे, मतलब 10x से 100x में भाग देंगे तो यहाँ 10x बचेगा। यहाँ माइनस है, माइनस हो जाएगा, और 10x से 10x में भाग देंगे 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस है, माइनस। अब यहाँ माइनस हम 10x को -1 को लेंगे, -1 से अगर 10x में भाग देंगे तो 10x हो जाएगा। ऋण धन से ऋण, अगर हम माइनस से भाग देंगे यहाँ तो माइनस हो जाएगा। 1 से 1 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। अब यहाँ भैया ध्यान दो, 10x - 1 10x - 1, तो क्या हो जाएगा? 10x - 1 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में भी हो जाएगा 10x - 1, 10x - 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ इसको कर सकते हैं कि ऐसे कर सकते हैं भैया, 10x - 1 इक्वल टू 0। एक ही का दोनों वही चीज़ें हैं, तो क्या होगा? एक ही का हम मान निकाल लेते हैं, वही हो जाएगा। तो 10x इक्वल टू, ये -1 है, इधर आएगा +1 हो जाएगा। ये फिर x बराबर 1/10, हमारा ये आंसर आ गया भैया, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका भी वही हो जाता 10x - 1, अब इक्वल टू 0। 10x इक्वल टू, ये माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और x इक्वल टू 1/10। देखिए सेम टू सेम आ रहा है। तो इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से इन सवालों को हम लोग हल कर सकते हैं भैया। चलिए इस पे 1-2 सवाल हम और देखते हैं ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो जाए। ये द्विघात समीकरण है, क्लास 10th में प्रश्नावली 4.2
इसी के बेस पर, इसी सवाल के बेस पर, इन्हीं सवालों के बेस पर सब आधारित हैं। तो आप उसमें देख सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ, मतलब एक तरीका बता रहा हूँ, इसी तरीके से सवाल लगाया जाता है द्विघात समीकरण वाला। चलिए एक सवाल हम और लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 16x और यहाँ प्लस हम कर देते हैं भैया 16, क्या कर देते हैं 16, ये हमारा सवाल हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब भैया हमको यहाँ ये ध्यान देना है, फिर वही प्रक्रिया करना है। यहाँ अगर कोई संख्या आ जाए यहाँ, तो हम क्या करेंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये ले आकर के भैया यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। क्या है 16 गुणे क्या है यहाँ 4, 4 का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 16 चौका 64। अब भैया हमको ऐसी दो संख्याएं लेनी हैं कि उन्हीं संख्याओं का गुणा करने पर -16 होना, सॉरी जोड़ने या घटाने पर -16 होना चाहिए, और उन्हीं संख्याओं को गुणा करने पर 64 होना चाहिए, +64 होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, चलिए हम देखते हैं ये कि क्या क्या जोड़ने पर 16 आता है। अब जैसे 10 + 6 जोड़ने पर 16 आता है, यहाँ ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, दिक्कत हो जाएगी। हम लोग देखते हैं कि 64 किन किन अंकों से गुणा कर सकते हैं। एक तो यहाँ दिख ही रहा है 16 × 4 बराबर क्या हो जाएगा 64। लेकिन क्या इसमें जोड़ने पर 16 में 4 को जोड़ने या घटाने पर -16 आएगा? नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं, 8 × 8, 8 × 64 है। अच्छा 8 8 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 8 + 8 16 हो जाएगा। 16 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ माइनस है, ओ और यहाँ प्लस है। यहाँ तो प्लस आ जा रहा है, 64 आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन -8 और -8 को हम अगर प्लस करेंगे तो ये -16 हो जाएगा, क्योंकि दोनों चिन्ह सिंबल जो है वो माइनस के हैं, इसलिए दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब -8 × -8 का गुणा करेंगे तो वो +64 में हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा। अब भैया यहाँ हमको ये ध्यान देना है, चलो अच्छा आ गया, बहुत अच्छी बात है, मज़े वाली बात है भैया, आ गया, बहुत अच्छी बात है। क्या आया -8 -8। हमें ऐसी क्या दो संख्याएं प्राप्त हुई हैं, ये 4x स्क्वायर है, इसको उतार लाएंगे भैया सेम टू सेम, -8x और -8x, माइनस माइनस को माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस। अगर गुणा करना है माइनस माइनस प्लस, ऋण ऋण से ऋण इंटू ऋण, यहाँ हो जाएगा प्लस, और ऋण और यहाँ प्लस, यहाँ ऋण। यहाँ मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण है, यहाँ धन है, तो वो ऋण ऋण से धन, लेकिन चिन्ह रहेगा ऋण रहेगा, ध्यान दीजिएगा हमेशा। अब यहाँ क्या हो गया 16, न कि 64 लिखेंगे, जो है वही उतार लाएंगे 16। अब हमें प्राप्त हो गया। अब इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में अलग अलग ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा भैया कि 4x स्क्वायर को हम लोग कर सकते हैं 2x × 2x। अच्छा ठीक है, 2x तो कॉमन ले लेंगे, और 8x को क्या कर सकते हैं 2x × 2 × 2। अरे भैया अगर हम 3 बार x लिखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 का पावर x³ हो जाएगा। इसीलिए मैंने एक ही बार x लिखा है, क्योंकि हमें एक ही बार x लाना है, ध्यान दीजिएगा हमेशा, नहीं तो इसमें दिक्कत हो जाती है। तो क्या करेंगे 2x कॉमन ले लेंगे, 2x अगर हम 2x से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2x, और यहाँ माइनस है, माइनस उतार लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2x से 8x में डिवाइड करेंगे 4 बचेगा, मतलब 2x से 8x में भाग देंगे तो 4 बचेगा। फिर माइनस यहाँ है, माइनस कर लेंगे। अब यहाँ माइनस क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा -4 ले लेंगे, -4 ले लेंगे तो यहाँ 4 दूना 8,
x नहीं लेंगे, x क्यों नहीं लेंगे, इसमें x नहीं है तो एक, जब यहाँ 4 लिए हैं 4 से भाग देंगे 2 बचा और x तो रहेगा ही रहेगा। फिर यहाँ प्लस है, प्लस कर लेंगे, फिर 4 से सॉरी यहाँ जब यहाँ ऋण धन से ऋण हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अरे भैया अगर जैसे -4 से 16 में -4 से भाग देंगे तो ये तो माइनस क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस कहाँ जाएगा, तब ऊपर नीचे गुणा करेंगे या तो ये माइनस यहाँ ऊपर आ जाएगा, बस बात खत्म हो गया, -4 हो गया ये। अब क्या हो गया 2, ये कोष्ठक में 2x - 4, फिर दूसरे कोष्ठक में भी 2x - 4 आ रहा है। वाह वाह क्या बात है। अब यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं 2x - 4, समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से एकदम बेसिक से 1 बार 2 बार वीडियो को आराम से देखेंगे तो 100% समझ में आएगा। अब 2x = 0, सेम वही है, एक का निकाल लेते हैं समझ में आ जाएगा। 2x = ये माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो x = अब यहीं से डिवाइड कर देते हैं या फिर चलो ठीक है नीचे ले लेते हैं, 2 1 2 2 2 4, x का मान जो हमारा आ गया क्या आ गया 2 आ गया, हमारा ये आंसर हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, मज़ा आया। मतलब आप एकदम आराम से अगर वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपको इस तरीके से सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। ये ध्यान दीजिएगा, पूरे ईमानदारी के साथ पढ़िए, पूरा मन लगा करके एकदम पढ़िए, ठीक। ये चीज़ें हैं, बाकी आप कंटिन्यू करते रहिए। इसमें जो सबसे मेन पॉइंट वो होता है कि मतलब जो अंक दिए रहते हैं उन्हीं का मतलब जो हमें प्राप्त करना होता है कि ऐसी 2 संख्याओं को कहाँ से प्राप्त करें, कैसे लाएं, कैसे दिमाग लगाएं, तो वहाँ कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत है। जो ये लास्ट वाला ये ध्यान दिया करिए, जो लास्ट में रहे ऐसी संख्या लीजिए कि मतलब गुणा करने पे इतना है पहले, और जोड़ने पे जो यहाँ बीच में दिया रहे, ये समझिए कि बीच में दिया रहे। अब जैसे यहाँ 20x दे दिया है, यहाँ x² दे दिया है। अब यहाँ हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी होती है कि जोड़ने पर 20 आ जाए और उन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा करने पर 64 आ जाए। अब 64, अब जैसे 20 को जैसे अगर हम देखते हैं इसको जो किससे जोड़ सकते हैं, 2 + 18 = 18 × 36 ना होता है, ऐसे गुणा कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं। अब जैसे 10 + 10 क्या हो जाएगा 20 तो हो रहा है, लेकिन 10 का 10 में गुणा करेंगे क्या हो रहा है 100 हो रहा है। 15 + 5 जोड़ तो रहे हैं 20 हो रहा है, लेकिन क्या 15 × 5 = 75 हो जा रहा है। 16 + 4 16 × 4 20 तो हो गया। क्या गुणा करने पर इन दोनों को 16 × 4 का गुणा करने पर ये 64 आ रहा है, हाँ आ गया। तो ऐसे हम 1-2 संख्याओं को आगे पीछे कर करके ऐसे करेंगे, 1-2 बार प्रयास करेंगे, तब ये चीज़ें आसानी से आ सकती हैं, आसानी से हम लगा सकते हैं। तो आज की क्लास हम अपनी यहीं समाप्त करते हैं। बाकी चीज़ें हम अब धीरे धीरे और एडवांस लेवल पे चलेंगे। इसका जो अंडर रूट वाला जैसे होता है, अंडर रूट में जैसे इस प्रकार से होते हैं सवाल, और मतलब x² ऐसे करके दे दिया है तो 3x² + √6x और क्या दे दिया है +2। अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे, तो इन सब चीज़ों को हम अब कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।